नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफी जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो कि एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 464 है। पार्ट नंबर 463 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलो तो पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दिया है, यानी 13 जो है यहाँ पर आपको 38 ले समित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 17 जो है इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसे समित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसे बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर 13 को क्या करेंगे कि यहाँ पर 38 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर 17 को भी रखेंगे। देखिए तो 13 में क्या करते हैं, 13 में 3 से गुना करेंगे, 13 39 होता है, और 39 में 1 को माइनस कर देंगे, कितना आ गया 38 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर 17 को भी रखेंगे। देखिए 17 में भी क्या करते हैं, 3 से गुना करते हैं, तो 17 3 51, 51 में 1 माइनस कर देंगे, कितना क्या 50 आ गया। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सी संख्या बन जाएगा, 50 हो जाएगा। तो 50 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नार्थक चिन्ह का स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दिया है, इन श्रृंखला में बताना है कि इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या पर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको 49 लेकर है, 55 हो रहा है, 55 से 63 हो रहा है, 63 से 73 हो रहा है, 73 से 85 हो रहा है, 85 से 99 हो रहा है, और 99 से आपको अगला संख्या ज्ञात करना है। देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको यही दिख रहा है कि देखिए यहाँ पर 49 लेकर है 55 हो रहा है, 55 से क्या हो रहा है 63 रहा है, तो 49 ले जब 55 हो रहा है, देखिए तो 49 में अगर 6 को जोड़ देंगे 55 आ जाएगा, और 55 से क्या दिख रहा है 63 दिख रहा है, यानी 55 में अगर यहाँ पर आपको 8 को जोड़ देंगे 63 आ जाएगा, और 63 लेके लिख रहे हैं 73 लिख रहे हैं, तो 63 में अगर यहाँ पर आपको 10 को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 73 आ जाएगा, और 73 से क्या लिख रहे हैं 85 लिख रहे थे, 73 में अगर यहाँ पर 12 को जोड़ देंगे 85 आ जाएगा, और 85 से क्या लिख रहे हैं 99 लिख रहे थे, 85 में अगर यहाँ पर 14 को जोड़ देंगे तो 99 आ जाएगा। तो 99 से आपको कौन सी संख्या जोड़ेंगे जो अगला संख्या ज्ञात होगा। देखिए तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहे हैं, तो यहाँ पर 2, देखिए यहाँ पर 6 हो गया, 6 2 8 2 10 2 12 2 14, यानी 2 का अंतर चल रहा है। तो 14 में जब 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आ गया 16 आ जाएगा। अब 16 को 96 में जोड़ेंगे, ठीक है ना। देखिए सॉरी यहाँ पर देखिए 99 दिख रहा है, 99 को 16 में जोड़ेंगे तो 9 6 कितना गया, ये आपको 15 हो गया, 15 के 5 हो गया, और 9 1 10 10 1 हंसिया 11, 100 कितना गया 15 गया, कितना 115, यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या बढ़ जाएगा 115 आ जाएगा। तो 115 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए विजय अपनी कक्षा में शीर्ष ले 34वें स्थान पर तथा नीचे से 11वें स्थान पर है, उसकी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए से बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि देखिए यहाँ बोल रहा है कि विजय अपनी कक्षा में यानी शीर्ष ले 34वें स्थान पर है, ठीक है, तथा नीचे से बताना है कि 11वें स्थान पर है, तो उसकी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं आपको इसी को बताना है। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करिएगा, वीडियो को रोक कर खुद अपने आप से बनाने की कोशिश करिएगा, और 15 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को ऊपर जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखेंगे ना, यहाँ पर आपको दिखेगा विजय अपनी कक्षा में शीर्ष कितने 34वें स्थान पर है, ठीक है, यानी ऊपर से आगे बोल रहा है कि देखिए नीचे से 11वें स्थान पर है, तो नीचे से 11वें स्थान पर है, ठीक है ना। अब बोल रहा है कि उसकी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। जब उसकी कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी पूछेगा ना, तो इन दोनों को आपस में क्या करेंगे जोड़ेंगे और -1 कर लेंगे। देखिए अब इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो कितना गया 4 कितना गया 5 आ गया, और 3 कितना गया 4 आ गया, और 45 हो गया। 45 में से को माइनस करेंगे कितना बचेगा, ये 44 हो गया, यानी उसकी कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं 44 हुआ है। तो 44 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि संख्या 84 57 और 312 में प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ा जाए तथा प्रत्येक सम अंक में 2 घटाया जाए, तो इस प्रकार बनी नई संख्या में देखिए इस प्रकार बनी नई संख्या में सबसे बड़े तथा सबसे छोटे अंकों का योगफल कितना होगा आपको इसी को बताना है। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए से बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एक संख्या दी है, इन संख्या बोल रहा है कि देखिए 84 57 और यहाँ पर 312 में प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ा जाए।
और प्रत्येक सम संख्या में 2 घटाया जाए। तो इस प्रकार से जो नई संख्या बनेगा ना उसमें सबसे बड़े और सबसे छोटे अंकों का योगफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखेंगे इस संख्या इसमें दिया क्या है। देखिए यहाँ पर आपको संख्या क्या दिख रहा है, तो 84, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आपको क्या लिख रहा है, 84 लिख रहा है और 57 दिया है, फिर यहाँ पर 312 दिया है, ये संख्या हो गया। अब बोल रहा है कि देखिए 20 अंक में एक जोड़ा जाए, तो 20 संख्या ये दिख रहा है, इसमें एक को जोड़ देंगे तो 6 आ गया, इसमें भी एक को जोड़ देंगे ये 8 आ गया, इसमें भी एक जोड़ेंगे, ठीक है ना, ये 4 आ गया, फिर इसमें भी क्या करते हैं एक को जोड़ लेंगे, ठीक है ना, जोड़ेंगे ये 2 आ गया, ठीक है, विषम संख्या में जोड़ दिए। बोल रहा है कि तथा प्रत्येक सम अंक में 2 घटाया जाए, यानी सम संख्या में 2 को घटाना होगा, ठीक है ना। तो सम संख्या में यहाँ पर क्या करते हैं, 2 को घटाते हैं। देखिए यहाँ पर आपको 8 दिख रहा है, 8 में से 2 को माइनस करेंगे, यहाँ पर आपको 6 बचेगा, और यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 4 में से 2 माइनस करेंगे ना तो यहाँ पर 2 बच गया, और ठीक है अभी दिख रहा है 2 हो गया, और 2 में से 2 माइनस करेंगे 0 बच गया है, ठीक है। अब आगे देखिए बोल रहा है कि तो इस प्रकार से बनी नई संख्या में एक क्या बन गया, ये नई संख्या बन गया, ठीक है ना, ये नई संख्या बन गया। नई संख्या में सबसे बड़े, तो सबसे बड़े नई संख्या में 8 दिख रहा है, और सबसे बड़े तथा सबसे छोटे अंकों का, तो सबसे छोटा यहाँ पर आपको 0 दिख रहा है, अंकों का योगफल कितना होगा, यानी इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे ना तो योगफल कितना होगा आपको इसी को बताना है। देखिए तो यहाँ पर आपको 8 दिख रहा है सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या 0 दिख रहा है, इनको जोड़ने पर कितना गया, 8 आ गया। तो 8 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न, इसमें देखिए यह प्रश्न नीचे दी गई 3 अंकों वाली 5 संख्याओं पर आधारित है। देखिए यहाँ पर आपको 5 को संख्या दी है जो 3 संख्याओं पर आधारित है। देखिए यहाँ पर आपको 898 लिख रहा है, 3 संख्या दिया है, 740 लिख रहा है, 3 संख्या दिया है, और 280 लिखा है, 3 संख्या है, इन 3 संख्याओं पर और 5 को संख्या दी है, ये आपको आधारित है, ठीक है। आगे देखिए, आगे सवाल में क्या पूछा है, ये उदाहरण में बोल रहा है ना, इसके बारे में हमको नहीं पता करना है, और नोट में क्या दिया है इसके बारे में भी हमको नहीं समझना है। हमको देखिए सवाल आपको यहाँ से पूछा है, बोल रहा है कि यदि सबसे बड़ी संख्या के पहले अंक को सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक में जोड़ा जाए तो परिणाम क्या होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए से बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि यह प्रश्न नीचे दी गई 3 अंकों वाली 5 संख्याओं पर आधारित है, यानी 3 देखिए अंकों वाली और 5 संख्याओं पर आधारित है, आपको इस प्रश्न दिया है, ठीक है। देखिए सवाल आपको कहाँ पूछा है, सवाल आपको यहां से पूछ रहा है यदि सबसे बड़ी संख्या के पहले अंक को, तो सबसे बड़ी संख्या इसमें देखिए कौन सा दिख रहा है, देखिए 898 दिख रहा है, और यहाँ पर 898 को रखेंगे, ठीक है, 898 दिख रहा है, ये क्या हो गया, ये बड़ी संख्या दिख रहा है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, आगे बोल रहा है कि सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक, तो सबसे छोटी संख्या 169 दिख रहा है, आता 169 हो गया, ठीक है, 169 हो गया, ये छोटी संख्या हो गया, छोटी संख्या हो गया, और छोटी संख्या हो गया ना, ठीक है, में जोड़ा जाए तो परिणाम क्या होगा। देखिए यानी एक बार फिर से प्रश्न को समझिए। देखिए बोल रहा है ना कि यदि सबसे बड़ी संख्या के पहले अंक, तो सबसे बड़ी संख्या के पहले अंक क्या दिख रहे हैं, 8 दिख रहा है, ठीक है। अब बोल रहा है कि सबसे छोटी संख्या के तीसरा अंक, तो सबसे छोटी संख्या के यहाँ पर तीसरा अंक 9 दिख रहा है, बोल रहा है कि इसमें जोड़ा जाए, इन दोनों का आपस में जोड़ा जाए ना तो क्या होगा, परिणाम क्या होगा। देखिए तो यानी इसका मतलब कि देखिए सबसे बड़ी संख्या में पहला अंक, और ठीक है, और सबसे छोटी संख्या में तीसरा अंक 9 दिख रहा है, इन दोनों का आपस में जोड़ते हैं तो 8 दूनी को 16 17 आ गया, कितना गया, इसका परिणाम कितना देगा, 17 हो जाएगा। तो 17 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6वां प्रश्न, इसमें देखिए दिए गए वेन आरेख का ध्यान पूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिया है, 3 वेन आरेख दिए, ठीक है ना, ठीक है। आगे देखिए सवाल पूछा है कि विभिन्न खंडों की संख्याएं व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती है, ऐसे कितने प्लम्बर है जो हेयर ड्रेसर और जज भी है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए से बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये दिया ना कि दिए गए वेन आरेख का ध्यान पूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये बोल रहा है कि नीचे 3 वेन आरेख दिए, देखिए एक आपको ए दिख रहा है और ए आपको ये दिख रहा है, ठीक है ना, 2 हो गया, और ये आपको 3 दिख रहा है, तीनों वेन आरेख दिया, ठीक है। अब देखिए बोल रहा है कि विभिन्न खंडों की संख्या है व्यक्तियों, देखिए व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती है। ये जो आपको ई दिख रहा है ये आपको व्यक्ति दर्शा रहा है, ये भी दिख रहा है ये व्यक्ति को दर्शा रहा है संख्या को, ठीक है ना, ये भी दिखा रहा है व्यक्ति को दर्शा रहा है। देखिए ये आपको प्लम्बर दिखा रहा है, ये आपको हेयर ड्रेसर दिख रहा है, ये आपको जज दिखा रहा है। लेकिन सवाल आपको कहां से पूछ रहा है ना, देखिए सवाल आपको यहां से पूछा है ऐसे कितने यानी प्लम्बर है, इसमें बताना है कि ऐसे कितने प्लम्बर है जो हेयर ड्रेसर भी है और जज भी है।
देखिए यहाँ पर आपको बताना है कैसे कितने प्लम्बर है। देखिए बोल रहा है ना कि ऐसे कितने, देखिए कितने प्लम्बर है, तो ये आपको प्लम्बर दिख रहा है और ये क्या दिख रहा है, प्लम्बर दिख रहा है। यानी इससे बताना है कैसे कितने प्लम्बर है, ठीक है ना, प्लम्बर है। जो यहाँ पर देखिए हेयर ड्रेसर भी है और यहाँ पर जज भी है, यानी प्लम्बर भी होना चाहिए और हेयर ड्रेसर भी होना चाहिए और जज भी होना चाहिए, यानी तीनों होना चाहिए। यानी वह कौन सी है, कैसी संख्या है जो तीनों में है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आपको 19 दिख रहा है, क्या दिख रहा है, 19 दिख रहा है। देखिए 19 एक ऐसी संख्या दिख रही है जो कि तीनों में दिख रहा है। ये देखिए ये आपको क्या दिख रहा है, जज में भी है, आपको प्लम्बर में भी दिया और यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, हेयर ड्रेसर में और यहाँ पर जज में भी दिख रहा है, ठीक है ना। 19 एक ऐसी संख्या है जो कि तीनों में है, यानी यहाँ पर आपको प्लम्बर भी है, हेयर ड्रेसर भी है और जज भी है, तो 19 हो जाएगा। तो 19 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी गुड़ जो है ना यहाँ पर आपको चीनी से समेत है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि काली मिर्च जो है ना इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसे समेत होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आपको गुड़ एक प्रकार की क्या है, यानी चीनी है, जैसे यहाँ पर लिखते हैं, यानी यहाँ पर एक प्रकार, ठीक है ना, एक प्रकार की यहाँ पर क्या है, चीनी है। देखिए गुड़ एक प्रकार की क्या है, चीनी है, क्योंकि मीठा दोनों लगता है, ठीक है। अब आगे देखिए आगे बोल रहा है कि काली मिर्च जो है ना एक प्रकार की क्या है, मिर्च है। काली मिर्च एक प्रकार से क्या है, मिर्च ना है, मिर्च है। देखिए तो यहाँ पर आपको एक प्रकार, ठीक है ना, एक प्रकार की मिर्च है। देखिए जिस प्रकार से गुड़ एक प्रकार की चीनी है उसी प्रकार से काली मिर्च एक प्रकार की क्या है, मिर्च है। तो इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा शब्द भरा जाएगा, मिर्च भरा जाएगा। तो मिर्च को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8वां प्रश्न, इसमें देखिए 7 व्यक्ति IJKL OP और Q उत्तर की ओर अभिमुख होकर एक पंक्ति में बैठे हैं, यानी I के दाईं ओर से कोई नहीं बैठा है, I और J के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं और J और Q के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, यानी L P के बाईं ओर से तीसरे स्थान में बैठा है, यानी K P के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा है, ठीक है ना। और तो बताना है कि O और Q के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए से बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 7 व्यक्ति दिया है। ये बोल रहा है देखिए 7 व्यक्ति IJKL OP Q उत्तर की ओर अभिमुख होकर एक पंक्ति में बैठे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर 7 व्यक्ति को बैठाते हैं। देखिए 1 हो गया और 2 हो गया, 3 हो गया, 4 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 6 दिख रहा है, 7 दिख रहा है। इधर क्या होता है, बाएं होता है, ठीक है ना। इधर क्या होता है, ये दाहिने होता है। अब बोल रहा है कि आई के दाईं ओर से कोई नहीं बैठा है, यानी आई के दाहिने तरफ से कोई नहीं बैठा है, आई को सबसे लास्ट में रखते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे बोल रहा है कि आई और जे के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। तो आई और जे के बीच में तो 1 2 3, हाँ आई और जे के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हुए, ठीक है। आगे बोल रहा है कि जे और क्यू के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो जे और क्यू, तो यहाँ पर क्यू को रखते हैं, जे और क्यू के बीच में 2 व्यक्ति बैठा है, ठीक है। आगे बोल रहा है कि एल पी के बाईं ओर तीसरा स्थान में बैठा है, लेकिन एल जो है ना, एल वो पी के बाईं ओर है। तो एल जो है ना, एल है, तो मान लीजिए एल को यहाँ पर रखते हैं, ठीक है। एल यानी पी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, तो मान लीजिए पी को यहाँ पर रखते हैं, तो 1 2 3, हाँ तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है, ठीक है ना। आगे देखिए आगे बोल रहा है कि के पी के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है, लेकिन देखिए यहाँ पर आपको बोल रहा है कि के जो है ना वो पी के दाहिने, तो पी के दाहिने यहाँ पर, ठीक है ना, ठीक पड़ोस में बैठा है, ठीक है, बैठा है। आगे बोल रहा है कि देखिए ओ और क्यू के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं। देखिए ओ और क्यू के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, ये आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, और यहाँ पर ओ रखेंगे, ओ रखेंगे, दिख रहे ओ और क्यू। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, क्यू दिख रहा है, यहाँ पर आपको ओ दिख रहा है। ओ और क्यू के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो यहाँ पर 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको वही बताना है कि ओ और क्यू के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, 3 व्यक्ति बैठे हैं। तो 3 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस व्यनारय का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को श्रोताओं रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए हैं, इन तीनों शब्द को बताना कि आपस में कैसे समेत है और इन 4 व्यंजनग्राम में से कौन सा व्यंजनग्राम बनेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हुए बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिए, दिन दिया है, सप्ताह दिया है और वर्ष दिया है। इन तीनों शब्द में से आपको बताना है कि
कैसे आपको वेन डायग्राम बनेगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, यानी देखिए यहाँ आपको वर्ष दिख रहा है, सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको वर्ष को रखेंगे, ठीक है ना, वर्ष दिख रहे हैं, ठीक है, वर्ष हो गया। वर्ष के अंदर में क्या आते हैं, यानी सप्ताह आते हैं, यानी वर्ष के अंदर में क्या आएगा, यहाँ पर आपको सप्ताह आएगा, तो यहाँ पर सप्ताह है, ठीक है, सप्ताह आ जाएगा। और सप्ताह के अंदर में कहते हैं दिन आते हैं, तो यहाँ पर आपको दिन दिख रहा है, ठीक है, दिन हो गया। तो इसमें सबसे कॉमन क्या दिखा है, तो यहाँ पर वर्ष दिखा है, ठीक है, वर्ष के अंदर में क्या आएगा, सप्ताह आ जाएगा, सप्ताह के दिन में आ जाएगा, यानी सप्ताह को अंदर क्या आएगा, दिन आ गया, यानी इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस समुच्चय को चुनिए जिसमें संख्याएं ठीक उसी प्रकार से समित है जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं समित है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए सिंबल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आपको दो समुच्चय दिए, ये जिस प्रकार से आपस में दोनों समुच्चय आपस में समित है, ठीक है, उसी प्रकार से बताना है कि इन चार ऑप्शन में से कौन सा जो समुच्चय है इन दोनों के जैसे आपको संबंधित दिख रही है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि दोनों जो समुच्चय है ना वो आपस में किस प्रकार से संबंधित दिख रही है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 19 दिख रहा है, 354 दिख रहा है और 7 दिख रहा है। इन तीनों का आपस में क्या करेंगे कि देखिए यानी सबसे बड़ी संख्या बीच में दिख रहा है ना, इसको ज्ञात करते हैं। ये कैसे हो रहा है, और देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, तो 19 दिख रहा है, तो अगर 19 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है ना, 19 का स्क्वायर करेंगे और -7 करेंगे, यानी इसका स्क्वायर करेंगे पहला को और तीसरा जो है उसको माइनस करेंगे तो कितना देगा, तो स्क्वायर करेंगे तो कितना देगा 361 और 361 में से 7 माइनस करेंगे और तो कितना देगा, और तो 354 आ गया, ठीक है ना, 354 आ गया। देखिए बीच वाली संख्या ज्ञात हो रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पर दूसरा को देखिए, देखिए 9 दिख रहा है, 73 दिख रहा है, 8 दिख रहा है, और तो 9 को क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे और यहाँ पर 8 को माइनस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 99 81 होगा, ठीक है। देखिए और 99 81 दिख रहा है और 81 में से 8 को माइनस कर लेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा 73 आ गया, जो कि देखिए ये वाला 20 वाली संख्या 73 आ गया। उसी प्रकार से देखते हैं कि चार ऑप्शन से जो है ना वो आपको इसके जैसा कौन से समझते आपको दिख रही है। देखिए अगर ए दिख रहा है, ए में देखिए अगर 39 दिख रहा है, 39 को अगर माइनस करेंगे, सॉरी 39 को स्क्वायर करेंगे और यहाँ पर 10 को माइनस करेंगे, ये कभी नहीं आपको 1510 आएगा, ठीक है, ये नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। बी को देखते हैं, अतः यहाँ पर 22 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, और माइनस कितना करना है 2 करना है, अतः 400 का 81 आ जाएगा, नहीं आ रहा है, ठीक है, ये भी नहीं हो रहा है, यानी ऑप्शन बी भी नहीं हो रहा है। ऑप्शन सी को देखिए 28 को स्क्वायर करेंगे और 5 को माइनस करेंगे, ये भी नहीं हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, देखिए यहाँ पर आपको 3 दिख रहा है, सॉरी यहाँ पर 3 दिख रहा है, 3 का स्क्वायर करेंगे और माइनस यहाँ पर 19 दिख रहा है, ठीक है, 19 करेंगे तो यहाँ पर कितना देगा, तो तितली के 9 दिख रहा है और 9 में से 19 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर माइनस कितना दिख रहा है 10 आ गया। हाँ देखिए यहाँ पर -10 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इन दोनों के जैसे आपको समझ दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न, इसमें देखिए यदि प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए तथा गुना और भागा को परस्पर बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह का स्थान पर क्या आएगा, आपको इस चीज को बताना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते से बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आपको एक समीकरण दिया है, इन समीकरण बोल रहा है कि दो चिन्ह को आपस में बदलने के बाद में समीकरण को सही बनाएंगे। तो सबसे पहले दो चिन्ह को आपस में बदलते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है कि यदि प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए, यानी प्लस की जगह पर क्या रखते हैं माइनस को और माइनस की जगह पर क्या रखेंगे प्लस को रखेंगे। आगे बोल रहा है कि गुना और भागा को परस्पर बदल लीजिए जाए, यानी गुना की जगह पर क्या रखते हैं भागा को और भागा की जगह पर क्या रखते हैं गुना को। अब समीकरण को सोल्व करेंगे क्योंकि चिन्ह तो बदल दिए हैं। देखिए अब यहाँ पर प्रश्नार्थक चिन्ह हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 51 आ गया, फिर ठीक है ना गुने कितना दिख रहा है 12 दिख रहा है, ठीक है, और माइनस कितना 162 आ गया, फिर भागा कितना दिख रहा है 3 दिख रहा है, फिर प्लस में यहाँ पर 104 दिख रहा है और बराबर प्रश्नार्थक चिन्ह दिख रहे हैं। देखिए तो यहाँ पर कितना करेंगे 3 5 से 15 और 3 चौके 12, यानी 54 मिनट में काट दिए। तो इसको गुना करेंगे, देखिए 51 को अगर 12 में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 51 को 12 में गुना करेंगे तो यहाँ पर 612 आ गया, ठीक है, और 612 माइनस कितना दिख रहा है 54 दिख रहा है और प्लस में कितना आ गया 104 आ गया। देखिए 612 को और 104 को जोड़ेंगे आपस में, ठीक है ना, तो कितना देगा 4 2 6 दिख रहा है और 1 दिख रहा है और यहाँ पर 6 1 7 दिख रहा है, यानी 716 आ गया। 716 में से 54 को माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा, तो एक यानी यहाँ पर आपको 600 कितना बचेगा
अतः यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर कितना दिख रहा है, अतः 600 कितना दिख रहा है, 62 दिख रहा है। 600 कितना गया, 62 हो जाएगा। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या भर जाएगा, 662 हो गया। तो 662 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक कथन दिया है और निष्कर्ष दिया है। कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं और निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझ लीजिए, इसमें क्या बोल रहे हैं, कथन के आधार पर क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे और निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले कथन क्या बोल रहा है, इसके आधार पर डायग्राम को बनाते हैं। देखिए कथन बोल रहा है कि सभी ट्रक बड़े हैं, तो सभी जो ट्रक है ना वो क्या है, बड़े हैं। तो यहाँ पर ट्रक दिख रहे हैं, जो सभी ट्रक क्या दिख रहे हैं, बड़े दिख रहे हैं, ये बड़े में रखेंगे, ठीक है ना, बड़े दिख रहे हैं। आगे बोल रहा है कि सभी बड़ी क्या है, और सभी बड़े क्या है, कारें हैं, तो सभी बड़े यहाँ पर क्या रखते हैं, कारें में रखते हैं, ठीक है, ये कारें दिख रहे हैं। आगे बोल रहा है कि सभी कारें लंबी है, सभी जो कारें हैं ना क्या दिख रहे हैं, लंबी है, तो सभी कारें को यहाँ पर आपको लंबी में रखते हैं, ठीक है, ये लंबी दिख रहा है। ये तो कथन बोल रहा है, कथन के आधार पर डायग्राम को बना दिए, लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर ही प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर निष्कर्ष में क्या दिख रहा है, निष्कर्ष पहले दिख रहा है सभी बड़े ट्रक हैं, सभी जो यहाँ पर बड़े हैं ना, देखिए ये सभी क्या है, ट्रक है, सभी बड़े क्या दिख रहे हैं, ट्रक दिख रहे हैं, नहीं, आपको सभी बड़े के अंदर में ट्रक दिख रहा है और ट्रक के अंदर में बड़ी नहीं दिख रहा है, ये तो डायग्राम में दिख रहा है, ये बोल रहा है गलत बोल रहा है, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्या बोल रहा है कि सभी कारें बड़ी हैं, जो सभी कारें हैं ना, देखिए ये सभी क्या दिख रहे हैं, कार दिख रहा है, सभी कारें क्या दिख रहे हैं, बड़ी दिख रहा है, नहीं, सभी कारें के अंदर में बड़ी है और सभी बड़ी के अंदर में कार नहीं दिख रही है, यानी इसका मतलब ये भी आपको गलत बोल रहा है, 1 और 2 दोनों आपस में गलत बोल रहा है। तो क्या हो गया, यानी ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, न तो निष्कर्ष 1 और न ही 2 अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13वां प्रश्न है, इसमें देखिए महेश और हरीश एक व्यापार में क्रमशः 20,000 और यहाँ पर 30,000 का निवेश करते हैं। यदि 3 महीने बाद हरीश अपने निवेश में से 5,000 निवेश निकाल लेता है तो उनके बीच प्राप्त लाभ के अनुपात विभाजित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि 2 व्यक्ति है, जो एक महेश है और यहाँ पर एक हरीश है, एक व्यापार शुरू करते हैं, ठीक है, क्रमशः, यानी 20,000 रुपये लगाता है और यहाँ पर 30,000 रुपये निवेश करते हैं। यदि 3 महीने बाद हरीश अपने निवेश में से तो 5,000 निकाल लेता है, ठीक है ना। वो क्या है, देखिए हरीश जो है ना अपने निवेश में से पूरे क्या करता है, 5,000 निकाल लेते हैं, तो उनके बीच प्राप्त लाभ किस अनुपात में विभाजित होगा, आपको इसे बताना है, इन दोनों का अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है ना। देखिए तो सबसे पहले देखते हैं कि दोनों आपको निवेश कितना कर रहा है। देखिए ये आपको हरी, मान लीजिए इसको क्या रखते हैं, ये में रखते हैं, यानी महेश हो गया, और हाँ महेश को पहले लिखते हैं, ठीक है ना। महेश कितना दिख रहा है, ये 20,000 रुपया दिख रहा है, ठीक है, यानी 20,000 रुपया लगा रहा है, वो कितने दिन के लिए, यानी 1 साल के लिए 12 महीना, ठीक है। फिर अनुपात में कितना दिए, ये 30,000 रुपये लगा रहा है, कितना लगा रहा है, देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, हरीश कितना लगा रहा है, 30,000 रुपये लगा रहा है, ठीक है, यहाँ पर 30,000 हो गया। ये कितने महीने के लिए, देखिए ये बोल रहा है कि यदि 3 महीने बाद हरीश इतने रुपए निवेश करता है, और तो 3 महीने बाद, ठीक है, 3 महीने बाद फिर प्लस करेंगे। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि देखिए ये 5,000 रुपये निकलता है, कौन निकल रहा है, 3 महीने बाद निवेश करते हैं और 5,000 निकाल भी लेता है, तो हरीश ने निकालता है 5,000 रुपये, ठीक है, तो ये 25,000 हो गया, ठीक है, कितना गया 25,000। अब इसमें कितने के, तो 9 महीने, क्योंकि 3 महीने तो पहले निवेश कर लिया, तो 3 महीने बाद है ना, तो क्योंकि 12 महीने का होता है 1 साल, ठीक है, तो 9 हो गया। अब इसको सोल्व कर लेंगे। देखिए तो यहाँ पर 3 जीरो से 3 जीरो काट देते हैं सब में पहले, ठीक है ना, काट दिए। अब देखिए 12 दूनी के 24 हो गया, यानी 200 यहाँ पर 40 आ गया, ठीक है, अनुपात में। अगर इसको रखेंगे तो तितली के 9 यानी 90 आ गया, ठीक है। और फिर यहाँ पर प्लस कितना दिख रहा है, देखिए 25 में 9 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 225 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये 200 क्या दिख रहा है, 40 दिख रहा है, फिर अनुपात अगर इनको जोड़ेंगे तो ये 300 कितना गया, अब 15 आ जाएगा, ठीक है, 315 गया। अब देखिए इसको क्या करते हैं, इसको दोनों को काटेंगे, दोनों को काटेंगे तो कितना वर्त में, ये 16 हो गया और यहाँ पर आपको ये 21 दिख रहा है, यानी 15 मर्त में काटेंगे। देखिए तो 16 और 16 और 21 से गया, इस अनुपात में आ गया। देखिए यहाँ पर आपको महेश का कितना गया, तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ये महेश को हो गया, ये हरीश का हो गया था, ठीक है ना। महेश का आपको 16 अनुपात आ गया और हरीश का कितना गया, 21 अनुपात आ गया। तो आपसे पूछा क्या है, आपसे वही पूछा है कि देखिए तो उनके बीच प्राप्त किस अनुपात में विभाजित होता है। देखिए उनके बीच के अनुपात कितने विभाजित होता है, तो यहाँ पर आपको 16 और
21 के अनुपात में। तो 16 और 21 अनुपात में देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14वां प्रश्न इसमें देखिए 78 देखिए नहीं, यहाँ पर आपको 48,750 की धनराशि पर यानी 16% वार्षिक दर से किसी यानी गैर अर्धवेश यानी अर्धिवर्ष, ठीक है ना, के 73 दिन बाद साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए से बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखिए 48,750 की धनराशि है, ठीक है, इस 16% वार्षिक दर पर किसी यानी गैर अधिवर्ष के 73 दिन बाद बताना है कि साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, यानी इसको साधारण ब्याज ज्ञात करना है। साधारण ब्याज ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर मूलधन कितना दिया है, तो मूलधन देखिए यहाँ पर 48,750 दिया है, ठीक है, और यहाँ पर दर कितना दिए, आर बराबर कितना दिए 16% दिया है। समय कितना दिया है, और ठीक है देखिए यहाँ पर आपको समय दिख रहा है, ठीक है ना, समय कितना दिख रहा है, तो 73 दिन दिख रहा है, ठीक है, 73 दिन हो गया है या 73 दिन आ गया है, लेकिन अभी तक दिन में दिखा रहा है, तो हमको क्या करना होगा, साल में ज्ञात करना होगा। तो साल में ज्ञात करने के लिए या 1/5 वर्ष हो जाएगा, ठीक है ना, 1 यानी 5 वर्ष हो गया, ठीक है। अब देखिए अब इसको सोल्व करेंगे, साधारण ब्याज को ज्ञात करना है यानी SI बराबर, ठीक है ना, साधारण ब्याज। तो यहाँ पर क्या होता है, P गुने R और गुने T होता है, बटा में 100 हो गया, ठीक है ना। अब देखिए मूलधन कितना दिख रहा था, यानी 48,750, ठीक है, गुने से आर दर का मान कितना दिया 16% गुने 1/5 करेंगे और बाटा 100 हुक्मे करेगा, ठीक है ना। अब इसको सोल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर हो गया। अब इस सबको देखिए गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको गुना करने के बाद में देखिए यहाँ पर आपको 78,000 आ गया, ठीक है ना, यानी 78,000 दिख रहा है और साथ हाँ यहाँ पर आपको इतना दिख रहा है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद में क्या करते हैं, हाँ इसको पहले गुना करेंगे तो कितना का 100 में 5 से गुना करेंगे 500 आ गया, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, यहाँ पर कितना आ गया 7800 आ गया, 7800 में 5 से भाग करेंगे तो कितने मर्त में कटेगा ये, यानी 1560 मर्त में कटेगा। तो आपसे पूछा है कि साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, तो साधारण ब्याज कितना गया, यानी 1560 रुपये। तो 1560 रुपये को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहे हैं, ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15 प्रश्न है, इसमें देख के 2000 रुपये, ठीक है ना, और 40% की दर से वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर तीसरे वर्ष के लिए ब्याज की राशि ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए सिंबल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि देखिए ये 2000 रुपये है और 40% की दर से वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से यानी तीसरे वर्ष के लिए यानी ब्याज क्या होगा आपको इसको बताना है। देखिए तो सबसे पहले क्या लगते हैं, ये मूलधन कितना दिया है 2000 दिया है और दर कितना दिया है, ये आपको 40% दिया है, तो आपको बताना है क्या है 3 वर्ष में बताना है, ठीक है ना, तीसरे वर्ष में। तो तीसरे वर्ष के लिए सबसे पहले 3 वर्ष के ब्याज निकालेंगे। देखिए 3 वर्ष लिखते हैं, ठीक है ना, 3 वर्ष के ब्याज और 3 वर्ष के यहाँ पर ब्याज को रखते हैं, ठीक है ना। ये 3 वर्ष दिख रहा है और ब्याज दिखाता है, 3 वर्ष के ब्याज ही निकालते हैं तो कितना देगा, ये आपको 2000 दिखा रहा है, ठीक है, 2000 हो गया और 2000 में 1 + R, ठीक है ना, इसका फॉर्मूला होता है। तो आर नहीं रखेंगे, आर के मान कितना दिए, तो यहाँ पर 100 दे, यहाँ पर 40 दिया ना, तो यहाँ पर 40% रखेंगे, फिर बाटा में 100 करेंगे और पावर में क्या दिख रहा है 3 करेंगे, कितने करेंगे 3 करेंगे और -1 हो गया। अब देखिए इनको सोल्व करते हैं, इनको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, और तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको देखिए 1 0 से 1 0 काट दिए और यहाँ पर देखिए 2 से काट दिए 4 हो गया और ये 5 ले काट दिए, 5 जो कितना आ गया 7 आ गया। यहाँ पर आपको 2000 दिख रहा है और गुने 7 दिख रहा है, बट्टा में 5 दिख रहे हैं और 7 का क्या करेंगे क्यू करेंगे और माइनस कितने दिख रहे हैं, तो माइनस यहाँ पर आपको 2000 दिखेगा और ये 2000 हो गया, ठीक है ना, ये 2000 दिख रहा है, 2000 माइनस करेंगे। अब इसको फिर सोल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर आपको आएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखिए अगर इसको देखिए ये 7 का क्यू करेंगे तो 7 को 3 बार गुना करेंगे, 5 का क्यू करेंगे तो 5 का भी 3 बार गुना करेंगे। अब इन दोनों देखिए इसका पहले सोल्व करने के बाद में कितना रहा है, देखिए यहाँ पर आपको 54 और 88 आ जाएगा, क्योंकि आप वीडियो को रोककर सोल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना। देखिए इसमें क्योंकि जगह नहीं बच पाएगा तो क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा इसको क्या करेंगे 2000 करेंगे, ठीक है, ये 2000 लिखा है, अब ठीक है 2000 हो गया। अब इस 2000 को माइनस कर लेंगे। अब देखते हैं, अब इसमें फिर क्या करेंगे, माइनस करने के बाद में यहाँ पर कितना देगा, ये 34 और 88 आएगा, 34 और 88। देखिए 3 वर्ष के ब्याज में कितना आ गया 34 88 आ गया, ठीक है। आगे देखिए अब इसमें क्या बोल रहा है कि दूसरे वर्ष की ब्याज निकालेंगे। अब दूसरे वर्ष दिख रहे हैं तो यहाँ इसको चेंज करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए दूसरे वर्ष की ब्याज करेंगे, ठीक है, दूसरा वर्ष, ठीक है, की ब्याज हो गया, दूसरे वर्ष की ब्याज देखेंगे
ठीक है ना। देखिए तो दूसरे वर्ष के ब्याज के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर आपको 2000 दिख रहा है, ठीक है। अब 2000 में क्या करते हैं, गुना करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर भी उसी प्रकार से रखते हैं 1 प्लस, और आर के मान कितना दिख रहा है 40 हो गया, तो 40 रखेंगे। फिर बटा में क्या करेंगे 100 रखेंगे, ठीक है। ये पावर 2 कर देंगे, क्या करेंगे पावर 2 कर देंगे, और माइनस तो यहाँ पर 1 होगा, ठीक है, तो -1 करेंगे। लेकिन इसको माइनस क्या करते हैं 2 रख ले, देखिए -1 करेंगे तो लास्ट में तो 2000 आपको माइनस करते हैं, ठीक है, माइनस 2000 की है ना, उसी प्रकार से यहाँ पर ही लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए अब इसको क्या करते हैं, इसको सोल्व करेंगे। देखिए ये इसको पहले कटा लेंगे, इसको भी कटाएंगे तो कितना आ गया 2 आ गया, ये 5 आ गया, 5 2 7। देखिए एक स्टेप और बढ़ेगा नहीं, देखिए इसमें जगह नहीं मिल पाएगा। देखिए 7 का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, अब 5 का भी स्क्वायर करेंगे, और 2 का इस सब का गुना भागा करेंगे तो हमको कितना आ पाएगा, ठीक है। यहाँ पर कितना आ गया कि देखिए इसको आगे आपको 99 इधर रखते हैं, ठीक है। देखिए ये आपको 39 और 20 आ गया, ठीक है ना। 39 20 में से क्या करते हैं, यहाँ पर माइनस क्या करेंगे 2000 को माइनस कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये बचेगा कितना, ये 1920 आ गया, ठीक है, 1920 आ गया। देखिए ये आपको 3 वर्ष के लिए कितना आ गया 3488 आ गया था, ठीक है, और 2 वर्ष के लिए कितना आ गया यानी 1920 आ गया, ठीक है। तो आपसे पूछा क्या है कि तीनों वर्ष के लिए ब्याज ज्ञात करना है। देखिए तो यहाँ पर 3 वर्ष, ठीक है, 3 वर्ष की ब्याज, ठीक है ना। 3 वर्ष की ब्याज कितना हो जाएगा, ये 3488 दिखा रहा है, और फिर माइनस कर देंगे कितना 1920 कर देंगे। इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आपको देखिए 1568 आ गया, कितना आ गया 1568 रुपये आ जाएगा, कितना आ गया 1568 आ गया, ठीक है ना। ये 1568 आ गया। तो 1568 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। और इन सारे प्रश्न का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है।